ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 11वीं क्लास बायोलॉजी में आपको पढ़ाते हैं रक्त, जिसको रुधिर या खून भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसको ब्लड के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर तो रक्त ही शब्द यूज़ किया जाता है क्योंकि खून थोड़ा सा अजीब सा शब्द होता है। तो रक्त के बारे में आप क्या जानते हो? ध्यान रखना है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका कार्य क्या है। हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, अर्थात यह एक तरल संयोजी ऊतक है, बहने का गुण पाया जाता है इसमें। दूसरी बात क्या है बच्चों, रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। आप जानते हो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है उसका जो कलर होता है वो रेड होता है, लाल होता है। अगली बात क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है बच्चों? 5 से 6 लीटर। अब आपसे कोई पूछ ले कि हमारे शरीर में रक्त बनता कहां पर है, तो आपको याद रखना है लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा मतलब रक्त का निर्माण हमारे शरीर में लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर रक्त का निर्माण प्रारंभिक अवस्था में एक अंग के अंदर बनता है जिसका नाम है पिलिया। क्या है बच्चों? पिलिया। अब बात आती है कि रक्त की पीएच कितनी होती है। रक्त की जो पीएच होती है वो 7.3 से 7.4। अब आप समझ ही गए होंगे, 10th क्लास में आपने बच्चों एक पढ़ा होगा पीएच स्केल। पीएच स्केल में आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी पदार्थ की पीएच 7 से कम है तो वह पदार्थ अम्लीय होता है, 7 से 14 तक होने पर वह पदार्थ क्या होता है? क्षारीय होता है, और 7 होने पर उदासीन होता है। तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप खुद बता सकते हो विद्यार्थी, रक्त की पीएच 7.3 से 7.4 है तो रक्त कैसा होगा? क्षारीय होगा, लेकिन हल्का क्षारीय होगा, थोड़ा नमकीन जैसा स्वाद आता है इसमें। तो ध्यान रखना है बच्चों। अब बात आती है कि रक्त किस किससे मिलकर बना होता है, मतलब रक्त का संगठन क्या है, रक्त कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों पढ़ाते हैं रक्त का संगठन। देखो, रक्त जो होता है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। एक तो होता है बच्चों रक्त प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। आपसे कोई पूछ ले कि हमारा जो ब्लड है वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है, 2 भागों में बटा रहता है, अर्थात तो इनको यदि मिला दें तो रक्त बन जाता है। तो रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। रक्त प्लाज्मा की जो मात्रा रक्त में होती है बच्चों 55%। कितनी होती है? बल्कि रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं 45%। अब रक्त प्लाज्मा में भी क्या क्या होता है बच्चों? जल बताया जाता है कि 90 से 92% जल होता है, और 8 से 10% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ
अन्य पदार्थ में बच्चों कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी आ सकते हैं। जल इसमें घुला रहता है तो इसके कारण ये तरल होता है। अन्य पदार्थ में बच्चों ध्यान रखना है आपको, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ आ सकते हैं। कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? जैसे रक्त में बच्चों CO2 भी घुली रहती है, ऑक्सीजन भी घुली रहती है, ग्लूकोज भी होता है, यूरिया भी होता है, एमिनो अम्ल भी होता है, एंटीबॉडी भी होते हैं, उनको प्रतिरक्षी कहते हैं। कुछ प्रोटीन भी पाई जाती हैं जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। इनका भी रक्त में विशेष कार्य होता है बच्चों। तो ध्यान रखना है बच्चों, रक्त प्लाज्मा की बात करते हैं। अब रक्त प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है बच्चों? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जो कि जल, जिसमें सबसे ज्यादा जल होता है और 8 से 10% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। जल के कारण यह तरल होता है। अन्य पदार्थ में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी आते हैं जो हमने आपको बताए थे। कुछ प्रोटीन भी होती हैं जो कि विशेष कार्य करती हैं रक्त में, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। कौन सी है बच्चों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इसका क्या कार्य? ध्यान रखना है बच्चों, ये रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है। वैसे तो हमारे शरीर में निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन बताया जाता है कि जब चोट लगती है या कोई धमनी या सिरा कट जाती है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों, कुछ समय बाद 3 से 5 मिनट बाद आपने देखा होगा कि रक्त निकलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है, रक्त में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है पहले तो निष्क्रिय अवस्था में होती है, लेकिन कट लगने के बाद जिस स्थान पर ब्लड निकल रहा है उस स्थान पर वो सक्रिय हो जाती है और एक जाल बना लेती है फाइब्रिन का। वो फाइब्रिन का जाल कटे हुए स्थान पर एक तरह से कवर हो जाता है, ढक जाता है, और उसमें से रक्त निकलना धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों? बंद हो जाता है, जिसको रक्त का थक्का बनना कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है बच्चों? फाइब्रिनोजन। उसके बाद दूसरी जो प्रोटीन है वो है बच्चों ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन क्या करती है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसके लिए आवश्यक होती है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या है? हम वातावरण में बहुत सारे रोगाणुओं के संपर्क में रहते हैं, बहुत सारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, तो वो हमें रोगग्रस्त नहीं करें, इसलिए हमारे शरीर में जो एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है उनको नष्ट करने की क्षमता भी रखती है, उनको निष्क्रिय बनाने की क्षमता भी रखती है, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बना रहता है। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना है, तीसरी जो प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन। क्या है बच्चों? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन ये क्या करती है? परासरणीय संतुलन करती है। जो हमारे शरीर में हम बहुत सारे पदार्थ खाते रहते हैं, उन पदार्थों की मात्रा अधिक हमारे शरीर में नहीं बने, हमारे शरीर में अधिक मात्रा में इकट्ठे नहीं हो, उनकी सांद्रता को समानता से बनाए रखती है, स्थिर बनाए रखती है, ना कम होने देती है ना ज्यादा होने देती है, जिससे हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। तो इसको कहते हैं परासरणीय संतुलन, एक तरह से, जिसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन का विशेष योगदान होता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाएं हमारे रक्त में कितने प्रतिशत होती है बच्चों? 45%। अब देखा जाए तो ये रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
कोशिकाएं बच्चों कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी की बात चल रही है और ब्लड हमारी बॉडी में उपस्थित होता है, तो आपको याद होना चाहिए इनके बारे में। सबसे पहले तो याद रखना है आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। क्या होता है बच्चों? रेड ब्लड सेल। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी ही पाई जाती हैं। बताया जाता है कि कुल मनुष्य में यदि औसतन बात करें तो 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी आरबीसी उपस्थित होती हैं। आरबीसी का रंग लाल होता है, क्योंकि आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। ये वर्णक रक्त का रंग लाल प्रदान करता है। अर्थात इसका कार्य क्या है वो तो आप जानते ही हो। हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सीधी कहाँ पहुंचती है बच्चों? फेफड़ों में। फेफड़ों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, रक्त में बहकर शरीर में पहुंचाता है। पहुंचने के बाद ऑक्सीजन इसमें बदल जाती है, धीरे धीरे उसका उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ता है, फिर दोबारा से फेफड़ों में आता है, फिर अधिक मात्रा में दोबारा से ऑक्सीजन आ जाती है, कम मात्रा में CO2 रहती है, CO2 अलग हो जाती है बच्चों, और ऑक्सीजन को दोबारा से जोड़कर अपने शरीर में अंदर, मतलब मनुष्य के शरीर में अंदर ले जाता है। तो इस तरह से श्वसन वर्णक होता है, श्वसन में सहायता करता है। बच्चों आज इतना ही काफी है। थैंक यू।